सोचो, एक दुनिया जहां इंसान ही नहीं है, जहां विशालकाय जीवों का राज है, मेहमत हाथी, खूंखार बिल्लियां। कुछ समय पहले हमारी धरती ऐसी ही थी। फिर एक नया किरदार आया, होमो सेपियंस। दिखने में साधारण, ना तेज पंजे, ना ही बलिष्ठ शरीर। शुरुआती इंसान शायद कमजोर ही दिखते होंगे, लेकिन उनके अंदर एक चिंगारी थी, एक अद्भुत बुद्धि जिसने धरती का रूप ही बदल डाला। ये कहानी है उस असाधारण यात्रा की, एक साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया पर प्रभुत्व तक की। ये कहानी है अनुकूलन की, नवाचार की और अपने आसपास की दुनिया को समझने की अदम्य इच्छा शक्ति की। अफ्रीका का सवाना अपने विशाल मैदानों और पानी के स्रोतों के साथ मानवता का पालना बना। यहाँ शुरुआती इंसान शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। उनका जीवन प्रकृति की लय पर निर्भर था। जीवित रहना एक दैनिक चुनौती थी, जिसमें सहयोग और चतुराई की आवश्यकता थी। समय के साथ वे पलायन करते गए, महाद्वीपों में फैलते गए, चिलचिलाती रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले टुंड्रा तक विविध वातावरणों के अनुसार ढलते गए। इस अनुकूलनशीलता ने एक सहज जिज्ञासा के साथ मिलकर आगे की असाधारण यात्रा की नींव रखी। शुरुआती इंसान शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं थे। उनमें कई जानवरों जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी असली शक्ति उनके दिमाग में थी। पत्थर और हड्डी से बने साधारण औजार उनकी शारीरिक क्षमताओं का विस्तार बन गए। नुकीले औजारों से शिकार करना और मांस काटना आसान हो गया, जिससे बेहतर पोषण और जीवन जीने की संभावनाएं बढ़ी। आग, एक और महत्वपूर्ण खोज, ने गर्मी, रोशनी और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। इसने खाना पकाने में क्रांति ला दी, भोजन को सुरक्षित बनाया और नए स्वादों को जन्म दिया। आग पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने लोगों को एक साथ लाया, सामाजिक बंधन और संचार को बढ़ावा दिया। टिमटिमाती आग के चारों ओर कहानियां साझा की जाती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसार होता था। भाषा हालांकि प्राथमिक थी, लेकिन तेजी से जटिल होती गई, जिससे विचारों और रणनीतियों का संचार संभव हुआ। प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने की इस क्षमता ने अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास और अंततः सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ताओं से लेकर बसे हुए कृषि समाजों तक का परिवर्तन एक अभूतपूर्व बदलाव था। फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाने से भोजन की आपूर्ति अधिक स्थिर हुई, जिससे बड़ी आबादी और स्थायी बस्तियां बन सकी। इस नई स्थिरता ने श्रम की विशेषज्ञता और मिट्टी के बर्तनों और बुनाई जैसे शिल्पों के विकास की अनुमति दी। गांव नगरों में विकसित हुए और नगर व्यापार, कला और नवाचार के केंद्र चहल पहल वाले शहरों में बदल गए। लेखन के आविष्कार ने एक और महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। अब केवल मौखिक परंपरा पर निर्भर न रहकर मनुष्य अब अपने विचारों, इतिहास और खोजों को दर्ज कर सकता था। विशाल दूरी और समय के पार ज्ञान को साझा किया जा सकता था, जिससे प्रगति तेज हुई। पहिए से लेकर छापे खाने तक, भाप इंजन से लेकर इंटरनेट तक, प्रत्येक नवाचार पिछले एक पर बना मानवता को लगातार बढ़ती गति से आगे बढ़ाता है। डिजिटल युग अपने त्वरित संचार और सूचना तक पहुंच के साथ मानव सरलता की संचयी शक्ति का प्रमाण है। भाग 4, पूर्वजों की गूंज। होमो सेपियंस की कहानी अकेली नहीं है। हमारी विकास यात्रा अन्य मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल और डेनिसोवंस के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि ये प्राचीन मानव अंततः गायब हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे अपने आनुवंशिक मेकअप पर एक अमिट छाप छोड़ी। आधुनिक मानव अपने भीतर इन विलुप्त रिश्तेदारों से विरासत में मिले डीएनए का एक छोटा सा प्रतिशत रखते हैं। यह आनुवंशिक विरासत हमारे साझा अतीत की एक झलक पेश करती है और मानव विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, कुछ निएंडरथल जीन ने आधुनिक मनुष्यों को ठंडी जलवायु के अनुकूल होने और बीमारियों से लड़ने में मदद की होगी। इस प्राचीन आनुवंशिक विरासत को समझने से हमारी अपनी प्रजातियों की समझ गहरी होती है और पृथ्वी पर जीवन की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस पर प्रकाश पड़ता है। भाग 5, ज्ञान की अदम्य प्यास। होमो सेपियंस को क्या अलग करता है? इस सामान्य प्रतीत होने वाली प्रजाति को ग्रह को फिर से आकार देने के लिए क्या प्रेरित किया? इसका उत्तर हमारी सहज जिज्ञासा, ज्ञान की हमारी अथक खोज और नवाचार के लिए हमारी क्षमता में निहित है। सितारों को समझने से लेकर मानव जीनोम की मैपिंग तक, मनुष्य ने हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की है।
ज्ञान की यह अदम्य प्यास सहयोग करने और नवाचार करने की हमारी अनूठी क्षमता के साथ मिलकर हमें सभ्यताओं के निर्माण, अज्ञात का पता लगाने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हम कहानीकारों, अन्वेषकों और खोजकर्ताओं की एक प्रजाति है जो लगातार नए मोर्चे तलाश रहे हैं। होमो सेपियंस की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाली सदियों में जैसे जैसे हम नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करेंगे, एक बात निश्चित है, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और नवाचार की क्षमता मानवता के भविष्य को आकार देती रहेगी।